लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होना है। इसके 5 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। आगामी 25 मई को छठा चरण होना है, जिसमें देश के 58 सीटों पर मतदान होगा। इसमें बिहार की भी 8 सीटें शामिल है। बिहार के इन 8 सीटों में वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, वैशाली, गोपालगंज और महाराजगंज की सीट शामिल है। आइए देखते हैं इन 8 सीटों पर कौन है आगे और कौन है भारी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की। पश्चिमी चंपारण यानी सूबे का बेतिया जिला। वर्तमान में पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं और पिछले 3 बार से यहां लगातार सांसद का चुनाव जीत रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल की उम्र 59 वर्ष है। हालांकि इस बार पश्चिमी चंपारण से कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल की मुख्य टक्कर कांग्रेस के 57 वर्षीय मदन मोहन तिवारी से बताई जा रही है, जो 2015 से बेतिया के विधायक भी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर संजय जायसवाल की राह आसान नहीं होने वाली है। कई कारणों से यहाँ के लोग अपने वर्तमान सांसद से नाराज बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आइए अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की। पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिला। यहाँ के वर्तमान सांसद भाजपा के 74 वर्षीय राधा मोहन सिंह है और भाजपा ने इस बार भी राधा मोहन सिंह पर ही दाव लगाया है। हालांकि इस बार यहाँ कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह की सीधी टक्कर वीआईपी के 50 वर्षीय डॉक्टर राजेश कुमार से बताई जा रही है। यहाँ इस बार स्थानीय लोगों का मुख्य मुद्दा मोतिहारी की जर्जर चीनी मिल है, जिसको लेकर पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ आकर मोतिहारी के लोगों से कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तब मोतिहारी चीनी मिल में बनी चीनी की चाय पीऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे चीनी मिल की हालत ज्यादा खराब हो गई और इस मिल की जमीन पर भी लोगों का कब्जा होते जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि राधा मोहन सिंह एक बार कृषि मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री होने के बावजूद उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। ना तो यह चीनी मिल चली और ना ही मोतिहारी का कोई खास विकास हुआ। इन्हीं मुद्दों को लेकर मोतिहारी का मतदाता 2 भागों में बटा हुआ है और यहाँ राधा मोहन की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं बताई जा रही है। अब आइए बात करते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। हम आपको बता दें कि शिवहर जिला बिहार का सबसे छोटा जिला है और यहाँ शुरू से ही राजपूत जाति का वर्चस्व रहा है। वर्तमान में यहाँ के सांसद भाजपा नेत्री रामा देवी है, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। इस बार शिवहर की सीट जदयू कोटे में चली गई है, जिस कारण रामा देवी की जगह जदयू ने राजपूत के बड़े नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। लवली आनंद की उम्र 57 वर्ष है। हालांकि इस बार शिवहर से कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन लवली आनंद की सीधी टक्कर राजद नेत्री 46 वर्षीय रितु जायसवाल से बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवहर का राजपूत समाज भी इस बार आनंद मोहन सिंह से कुछ नाराज बताया जा रहा है और यहाँ पूरा चुनाव अगड़ी पिछड़ी जाति में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इधर रितु जायसवाल जिस मुद्दे को उछाल रही है, उसमें आनंद मोहन सिंह पर लगे एक दलित डीएम की हत्या का मामला प्रमुख है। रितु जायसवाल लोगों से कहती हैं कि एक और डीएम का हत्यारा है और दूसरी ओर मेरा पति डीएम बनाने का काम करता है। फिलहाल टक्कर कांटे की बताई जा रही है। अब आगे देखिए 4 जून को होता है क्या। अब आइए बात करते हैं बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट सिवान की। सिवान को लोग शहाबुद्दीन के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हालांकि शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल में मौत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का यहाँ बोलबाला नजर आता है। इस बार हिना शहाब यहाँ निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरी है। 25 मई को बिहार के कुल 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है। यह उनमें से एकमात्र सीट सिवान ही ऐसा है जिस पर त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। सिवान की वर्तमान सांसद जदयू नेत्री कविता सिंह है, लेकिन इस बार जदयू ने उनका टिकट काट दिया है। इस बार जदयू ने 61 वर्षीय विजय लक्ष्मी देवी पर अपना दाव लगाया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने 77 वर्षीय अवध बिहारी चौधरी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो 5 बार से सिवान से विधायक है। हालांकि यहाँ कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की।
गोपालगंज लालू यादव का इलाका रहा है। गोपालगंज से वर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन हैं, जो जदयू से आते हैं और इस बार भी जदयू ने आलोक कुमार सुमन को ही चुनावी मैदान में उतारा है। आलोक कुमार सुमन की उम्र 67 वर्ष है। हालांकि इस बार गोपालगंज से कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन आलोक कुमार सुमन का सीधा मुकाबला वीआईपी के प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान से बताया जा रहा है। प्रेमनाथ चंचल की उम्र 36 वर्ष है, जो एक युवा नेता हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रेमनाथ चंचल के पिता सुदामा मांझी भाजपा के बड़े नेता बताए जाते हैं। अब देखना यह है कि जनता प्रेमनाथ चंचल को लोकसभा भेजती है या फिर आलोक कुमार सुमन को दोबारा मौका देती है। अब आइए बात करते हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ के वर्तमान सांसद 65 वर्षीय जनार्दन सिंह सिगरीवाल हैं, जो पिछली 2 बार से लगातार संसद का चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस बार उनके प्रति लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि हमने पिछले 5 वर्षों में जनार्दन सिंह सिगरीवाल को देखा ही नहीं। उधर महाराजगंज के चुनावी मैदान में कुल 5 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन जनार्दन सिंह सिगरीवाल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह से बताया जा रहा है। आकाश युवा हैं और उनकी उम्र मात्र 33 वर्ष है। आकाश सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह के बेटे हैं। अखिलेश सिंह के राज्यसभा में चले जाने के बाद आकाश सिंह को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। अब आइए चलते हैं वाल्मीकि नगर। यहाँ लोकसभा क्षेत्र भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। पिछली बार 2019 में यहाँ से जदयू के वैजनाथ प्रसाद महतो ने संसद का चुनाव जीता था, लेकिन 1 वर्ष बाद 2020 में ही उनकी मृत्यु हो जाने से यहाँ दोबारा उपचुनाव कराया गया, जिसमें उन्हीं के बेटे सुनील कुमार कुशवाहा को एक बार फिर जनता ने जीत का सेहरा पहनाया था। वर्तमान में जदयू ने इन्हीं पर अपना दांव लगाया है। सुनील कुमार कुशवाहा की उम्र 39 वर्ष है। हालांकि यहाँ चुनावी मैदान में कुल 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन सुनील कुमार कुशवाहा का सीधा मुकाबला 46 वर्षीय दीपक यादव से बताया जा रहा है। दीपक यादव के बारे में बताया जाता है कि वह एक घनाट व्यक्ति हैं और उनकी अपनी चीनी मिल भी है। फिलहाल दोनों के बीच टक्कर कांटे की है। अब आइए बात करते हैं सबसे अधिक चर्चित लोकसभा सीट वैशाली की। वैशाली के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ शुरू से ही रामविलास पासवान का दबदबा रहा है। वर्तमान में यहाँ की सांसद लोजपा की 53 वर्षीय बीना देवी है, जो दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी है। हालांकि इस बार यहाँ के चुनावी मैदान में कुल 15 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन बीना देवी का मुख्य मुकाबला राजद के प्रत्याशी 55 वर्षीय मुन्ना शुक्ला से बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ के लोग वर्तमान सांसद वीना देवी से काफी नाराज चल रहे हैं, जिसका फायदा राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला को हो सकता है।